क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 5। जो अर्थ का सरफेस है वो हर जगह एक जैसा नहीं है। पृथ्वी पर इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं। मतलब पृथ्वी के पास बहुत सारे प्रकार की लैंडफॉर्म्स हैं, ज़मीन है। कुछ रग्ड है, कुछ फ्लैट है, मतलब कुछ बिल्कुल ही चपटी हैं और कुछ ऐसे ऊंची नीची है। जो लैंडफॉर्म्स हैं वो दो प्रोसेस के द्वारा बनती हैं। एक होता है इंटरनल प्रोसेस, एक होता है एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है, जो अर्थ का सरफेस है वो कई जगहों पे ऊपर उठ जाता है या फिर कभी कभी नीचे भी धंस जाता है। और एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है कि कंटिन्यूअस इरोजन होता है। मतलब जब तेज़ हवा चलती है तो हवा कभी कभी अपने साथ मिट्टी को भी उड़ा ले जाती है, तो मतलब इरोजन। और डिपोजिशन मतलब होता है कि जब नदियाँ चलती हैं तो नदियाँ भी अपने साथ कुछ कंकड़ वगैरह लेके चलती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देती हैं, तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो पृथ्वी पर 3 प्रकार के लैंडफॉर्म्स होते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन्स। तो सबसे पहले माउंटेन्स नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस है। नेचुरली अर्थ सरफेस का ऊपर उठ जाने से माउंटेन बनते हैं। और जो माउंटेन्स होते हैं वो सराउंडिंग एरिया से हाई होते हैं, मतलब आसपास की ज़मीन से ऊंचे उठे हुए होंगे। कुछ माउंटेन्स बादलों से भी ऊंचे होते हैं। और जो माउंटेन्स बर्फ़ से जमे हुए होते हैं उनको ग्लेशियर्स बोलते हैं। कुछ माउंटेन्स सी के अंदर भी होते हैं, समुद्र के अंदर भी होते हैं। और जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं उन जगहों पे कम लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट बहुत हार्श होता है, रहने लायक नहीं होता। और वहाँ पे फार्मिंग के लिए भी जगह अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि स्टीप स्लोप्स होते हैं, ढलान होती है ना, इसलिए वहाँ पे फार्मिंग नहीं कर सकते। माउंटेन्स एक लाइन में भी अरेंज हो सकती हैं। तो जब बहुत सारे माउंटेन्स एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेंज। तो जिसकी एग्जांपल्स हैं हिमालय रेंज जो कि एशिया में, अल्प्स रेंज यूरोप में और एंडीज रेंज साउथ अमेरिका में। तो माउंटेन्स 3 प्रकार के होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन। तो सबसे पहले फोल्ड माउंटेन क्या होता है। फोल्ड माउंटेन मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती जाती है, तो उसको हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो सिर्फ बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, डेफिनेशन नहीं दे रखी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं हिमालयाज और अल्प्स। तो जो हिमालयाज और अल्प्स हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स मतलब अभी नए बने हैं। और जो अरावली रेंज है इंडिया के अंदर वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद आता है ब्लॉक माउंटेन। तो जब बहुत सारे एरियाज वर्टिकली डिस्प्लेस हो जाते हैं, मतलब ऊपर नीचे हो जाते हैं, तब ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। मतलब अगर मान लो ये एरिया है, यहाँ पे कुछ पूरी ज़मीन नीचे धंस गई लेकिन थोड़ा सा एरिया रह गया, तो वो माउंटेन कहलाएगा, वो ब्लॉक माउंटेन कहलाएगा। तो जैसे ये ज़मीन है, अगर ये ऊपर उठ गई है तो इसको बोलेंगे हॉर्स्ट, और अगर नीचे धंस गई है तो इसको बोलेंगे ग्रेविन। तो ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं राइन वैली और वॉल्स माउंटेन इन यूरोप। तो नेक्स्ट है वॉल्केनिक माउंटेन। तो वॉल्केनिक माउंटेन वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका के अंदर है, और माउंट फुजियामा जापान के अंदर है। और माउंट फुजियामा की ऊंचाई 5895 मीटर है। तो माउंटेन्स जो हैं वो स्टोर हाउस ऑफ वाटर है, और बहुत सारी नदियाँ माउंटेन से भी निकलती हैं, इसलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ वाटर बोला जाता है। नेक्स्ट लैंडफॉर्म आ गया प्लेट्यूज। अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अराउंड सराउंडिंग एरिया। तो माउंटेन्स और प्लेट्यूज सेम होते हैं, लेकिन जो माउंटेन्स होते हैं उनका जो टॉप होता है वो एक पॉइंट जैसा होता है, लेकिन जो प्लेट्यू होते हैं उसका टॉप फ्लैट होता है बिल्कुल। तो मतलब ऊपर उठ के वो फ्लैट ज़मीन होती है। तो जो डक्कन प्लेट्यू है वो ओल्डेस्ट प्लेट्यू है इंडिया का, मतलब इंडिया के अंदर है डक्कन प्लेट्यू, और ये सबसे पुराने प्लेट्यूज में से एक है। तो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यूज केनिया, तंजानिया और युगांडा में है, और वेस्टर्न प्लेट्यूज ऑस्ट्रेलिया के अंदर है।
और तिब्बत प्लेट्यू हाईएस्ट प्लेट्यू है। हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर उसकी ऊंचाई है। और हाईएस्ट प्लेट्यू है द तिब्बत प्लेट्यू, जो कि 4000 मीटर से 6000 मीटर तक है। जो प्लेट्यूज की हाइट है वो वेरी करती रहती है, चेंज करती रहती है। प्लेट्यूज जो होते हैं वो मिनरल डिपॉजिट के लिए रिच होते हैं। मिनरल डिपॉजिट्स मतलब कोयला वगैरह जो होते हैं। तो यहाँ पे प्लेट्यूज के एग्जाम्पल दे रखे हैं। अफ्रीकन प्लेट्यू गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए बहुत फेमस है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर मतलब महाराष्ट्र नहीं, नागपुर है जो वो महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन छोटा नागपुर झारखंड के अंदर है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू इंडिया में ही है, झारखंड के अंदर। वो आयरन, कोल और मंगनीज के लिए फेमस है। लावा प्लेट्यूज जो होते हैं वो ब्लैक सॉइल के लिए, ब्लैक सॉइल में रिच होते हैं, और जो ब्लैक सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो प्लेट्यू वाटरफॉल्स भी बनाते हैं, क्योंकि जब प्लेट्यू से पानी गिरता है तभी वाटरफॉल्स बनता है। तो यहाँ पे कुछ वाटरफॉल्स के एग्जांपल दे रखे हैं। हुंदरू फॉल्स छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलता है और इसको स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। और जॉग फॉल्स जो कि कर्नाटका के अंदर है। अब आगे प्लेन्स। तो 3 तरह के लैंडफॉर्म होते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन्स। माउंटेन्स और प्लेट्यूज हो गया, अब है प्लेन्स। प्लेन्स जो है वो फ्लैट लैंड होती है, और ये प्लेन्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं। जो प्लेन्स होते हैं वो सी लेवल से 200 मीटर ऊपर तक नहीं माने जाते, मतलब प्लेन्स 200 मीटर से नीचे ऊंचाई पे ही होंगे। और जो ये प्लेन्स होते हैं वो रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाए, और प्लेन्स काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। अब प्लेन्स बनते कैसे हैं? जो रिवर्स होती हैं वो माउंटेन्स को इरोड, मतलब माउंटेन से छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के ले जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा दूर ले जाती हैं नदियाँ। तो उसके बाद जो वो टुकड़े होते हैं वो अपने किनारे पे डिपॉजिट कर देती हैं, जिससे प्लेन्स बनते हैं। तो जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है हमारी कंट्री का। तो यहाँ पे प्लेन्स भी कंप्लीट हो गया एंड चैप्टर एंडेड।